उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। रविवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर इस केस में बड़ी हस्तियों के शामिल होने का दावा किया है। उर्मिला ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की। जैसे ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और इसी बीच हमारे साथ एक्ट्रेस उर्मिला सनावर जुड़ चुकी हैं। उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसका जिक्र आपने अपने फेसबुक लाइव में किया, इसी से जुड़ा मैं बहुत एक शॉर्ट में सवाल आपसे पूछूंगी कि 2022 का ये मामला 2025 में आप खुलासा कर रही हैं, ये खुलासा करने में आपने इतनी देरी क्यों लगाई? देखिए, जैसे अभी आपने हमें कहा है कि सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी, कथित पत्नी, तो ये बातें हमें अभी पता चली। ये बात तो सुरेश राठौर को बतानी चाहिए थी ना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को बहुत बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता बोलता है, तो ये तो सुरेश राठौर को बताना चाहिए था, क्योंकि हमें भी तो अपने पति के माध्यम से ये सब चीजें पता चली ना, और वो भी अभी पता चली लगभग 1 महीना पहले। लेकिन उर्मिला जी, यहाँ पे मैं सुरेश राठौर की बात नहीं कर रही हूँ। आपने जो अंकिता भंडारी से ये जो पूरा हत्याकांड है, इससे जुड़े जो खुलासे किए, मेरा सवाल उससे है। सुरेश राठौर का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए मैडम, जब मेरे पास साक्ष्य आए, जब मेरे पास ये रिकॉर्डिंग आई, जब मेरे पति ने मुझे बताया, तब मैंने दुनिया को बता दिया। मुझे नहीं पता था, मैं अनभिज्ञ थी। मैं मुंबई में रहती हूँ, पिछले 10 साल से मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और ये सब चीजें उस दौरान ये सब चीजें रिकॉर्डेड हो गई। तो आपको अब से कितने दिन पहले इन बातों का पता चला था उर्मिला जी? क्योंकि रविवार को आप फेसबुक लाइव आई हैं, उससे पहले क्या रविवार को ही आपको पता चला? जी नहीं, हम ये लगभग मुझे हो गया एक महीना पहले। 1 महीना पहले हम लोग वहां गए थे पैर सुरेश करवा चौथ को। हम चीला जो जगह है जहां पर अंकिता भंडारी की जो बैराज है, जहां पर लाश मिली, वहां पर ये घुमाने लेके गए थे मुझे चीला। तो वहां से आने के बाद दिवाली पूजा हुई, सब चीजें हुई, लेकिन उसके आने के बाद मेरा और सुरेश राठौर का विवाद बढ़ता चला गया। और जैसे हमारा विवाद बढ़ा, ये रिकॉर्डिंग हुई, और ये रिकॉर्डिंग हुई तो दुष्यंत कुमार गौतम से रिलेटेड लेके, और जैसे भंडारी हत्याकांड उन्होंने बोल दिया। अच्छा उर्मिला जी, देखिए, आपने बोला कि आपको 1 महीने पहले पता चल गया था। फिर मेरा वही सवाल है कि आपने 1 महीने का वक्त क्यों लगाया बताने के लिए? और एक सवाल इसी में मैं ऐड कर देती हूँ कि आप पर ये जो भी आपने फेसबुक लाइव में खुलासा किया, आपने बाकायदा एक रिकॉर्डिंग रिलीज की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आप कुछ पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं उर्मिला जी। देखिए, एक बात बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से खुद हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों के जहाँ पर झंडे गाड़ती है कि इनकी रीति नीति वही है, और यहाँ पर तो अभी दुशासन बन के और ये दुर्योधन बन के खुद चीरहरण कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र बन के और ये अभी बन के चीरहरण देख रह सकते हैं। सब आप समझ सकते हैं कि अगर चलिए हमने 1 महीने बाद अपने बेटी की आवाज उठाई, जैसे भी उठाई, सबसे पहले दुष्यंत कुमार गौतम जी को भी हमने सारी चीजें भेजी कि कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है सुरेश राठौर कर रहा हो, लेकिन उन्होंने इस बात पे चुप्पी साध ली। और जब हमने ये बात करी तो हमारे कई सोशल सारे आज अकाउंट बंद कर दिए गए, हमारे हत्याओं के षड्यंत्र हो रहे, हमारे घर पे रात को 1:30 बजे पुलिस जा रही है, ऐसे जा रही जैसे कि हमने कोई देशद्रोही कर दिया। अगर उस बच्ची की हमने आवाज उठा दी, मतलब अगर एक बेटी ने एक बेटी की आवाज उठा दी, तो किस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें पता है कि हम मतलब क्या प्रताड़ना झेल रहे सत्ताधारी लोगों के होती, तब क्या उन्हीं की बेटी है। हम खुद भारतीय जनता पार्टी की बेटी है, हमने खुद बॉम्बे में हमने प्रचार किया, लोकसभा नगीना की हम दावेदार रही, सहारनपुर से डबल दावेदार रही हम मेयर की। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के है ही नहीं। हाँ, अच्छा उर्मिला जी, देखिए, आप कह रही है बहुत अच्छी बात है कि आपने बेटी के लिए आवाज उठाई, लेकिन मेरा सवाल ये कि 1 महीने का वक्त क्यों लगा? आपको जिस दिन पता चला था आपको उसी दिन आवाज उठानी चाहिए थी, उस दिन क्यों नहीं आप फेसबुक लाइव आई? देखिए, अगर मैंने आवाज उठा दी तो मुसीबत, नहीं आवाज उठाई तो मुसीबत। अभी एक वहां के विधायक है उत्तराखंड के उमेश शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि कब क्यों नहीं आई, कब उठाई, और इसकी तो पहले अपना पति देख ले, पहले ये देख ले। मतलब कोई आप लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप लोग अंकिता भंडारी हत्या नहीं, उंगली नहीं उठा रहे उर्मिला जी, आप इसे क्लियर करिए ना कि आपने 1 महीने का वक्त क्यों लिया। मेरा बेसिक सा सवाल है, मेरा आपके ऊपर कोई प्रश्न है ही नहीं। 1 महीना क्यों? उससे पहले सुनिए मेरी बात मैडम, मैं इतनी डिप्रेशन में, आप मेरी बात सुनिए।
1 महीना पहले हमारी एक रिकॉर्डिंग, हमारी वीडियो वायरल हुई जिसमें आत्मदाह करने की हमने ये कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे पार्टी कार्यालय में जाकर उत्तराखंड, लेकिन तब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, ना मोदी ने सुने, ना योगी ने सुने, ना पुष्कर धामी ने सुनी। बड़े छोड़े लेके आप लेके घूमते हो, वो पूरी हमारी ऑडियो सब वीडियो हमारी पूरी हर चैनल पे आई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब से हमने बोला तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करो, हमें ये करो, हमारी हत्या के षड्यंत्र करो, मतलब आप एक बेटी के बाद अगर एक बेटी ने उठा दी तो उसको सब मारने को चालू हो रहे हैं सबके सब। तो अब आप क्या करेंगी? अब तो देखिए, आप जैसा कि कह रही है आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप ये सवाल का जवाब भी नहीं दे रही हैं कि 1 महीने का वक्त आपने क्यों लगाया। आगे अब आप क्या करेंगी? न्याय के लिए किस तरीके से आवाज आप उठाएंगी? देखिए मैडम, मैं ये लड़ाई चल रही थी सुरेश राठौर वर्सेस उर्मिला वर्सेस सुरेश राठौर। ये लड़ाई उस दिन जब हम लाइव गए, उस दिन रोते रोते लाइव गए, तो वो खुद ब खुद जब हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी, उससे पहले मैं दुष्यंत गौतम को भी रात को 19 तारीख को हमने भेजी कि भाई साहब आप जरा देख लो, ये सच है, ये गलत है, आप हमारे इंसाफ कर दो, लेकिन कुछ नहीं सुन रहे। हमें इंसाफ के लिए 2.5 साल हो गए, धक्के खाते खाते। 1.5 साल पहले हमने एक प्रार्थना पत्र दे रखा सहारनपुर एसएसपी को, हरिद्वार एसएसपी को, परमिंदर डोभाल को, लेकिन ये सब के सब 300 चश्मा लगा के कानों में रुई डाल के बैठे हैं सब प्रशासन के लोग। और अब इन्होंने सोचा कि उर्मिला का मुंह बंद कर दो, कभी हत्या करके उसकी या उसके सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करके। आज हमने नया अकाउंट बनाया उर्मिला सनावर के नाम से, लेकिन उर्मिला सनावर के नाम से। अच्छा उर्मिला जी, आपने देखिए फेसबुक लाइव के बाद बकायदा एक रिकॉर्डिंग जारी की, उसको लेकर के कहा गया कि वो AI बेस्ड है, डॉक्टर है, क्या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई इसको लेकर के? देखिए मैडम, ये बेकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं ये सत्ताधारी लोग अपने आप को बचाने के लिए। इनसे कहिए कि जाके आप उस रिकॉर्डिंग की जांच कीजिए, अब तक ये बताइए ना उसकी लैब की कॉपी क्यों नहीं आए? सब हमारी कान पकड़ के खींच रहे हैं सबके सब। अरे अगर किसी औरत ने क्या मतलब अपनी हत्या के षड्यंत्र हमारे हो रहे हैं, सब कुछ करने के बाद हम उस बेटी की आवाज उठाए तो उल्टा तुम हमारी टांग खींच रहे हैं। उस सीबीआई जांच नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच नहीं कर रहे हैं। इन सपोर्ट जो नेता है उनको बचाने की वो कर रहे हैं सबके सब। तो आपका कहना है कि आपने जो रिकॉर्डिंग जारी की वो डॉक्टर नहीं है, तो क्या आपने आगे इसको पुलिस को दिया, इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दिया? क्या आपने बात आगे बढ़ाई? किसी पुलिस ने, किसी शासन प्रशासन ने कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। क्या आप गई पुलिस के पास उर्मिला जी इस रिकॉर्डिंग को लेकर? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपने आवाज उठाई है, एक बेटी के लिए आवाज उठाई है, तो आवाज उठाने में बहुत शक्ति भी लगती है उर्मिला जी, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए कि आप अपनी बात आगे रखिए। तो क्या पुलिस के पास गई इस रिकॉर्डिंग को लेकर? मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी मेरी आवाज उठी रहेगी। और आज मेरी आवाज नहीं उठ रही, समस्त उत्तराखंड के वासियों की आवाज उठ रही है। उस बेटी के लिए क्यों नहीं पुष्कर सिंह धामी, मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है जो धक्कर धामी, ये क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रहे? आप मुझे बताइए ना। हमने रात ऑडियो सुनाई, हमने लाइव के माध्यम से, उसमें तो ये बोल रहा है सुरेश राठौर हमारा पति। ऑडियो सुनाई उर्मिला जी, क्या पुलिस तक वो ऑडियो पहुंचाई आपने? क्योंकि ऑफिशियल प्रक्रिया तो वही है, फेसबुक पे आप आके कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है ना हर चीज का। नहीं, फिर तो हम कोर्ट में देंगे ना, फिर तो हम कोर्ट में देंगे। अब तो मैं जाके कोर्ट में दूंगी ना, बस। कब दीजिएगा, वही तो मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि फेसबुक लाइव और सोशल मीडिया माना कि आज के टाइम में एक हथियार बन चुका है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल प्रोसेस वही है। मैम हमारा चीर हरण कर रहे हैं ना बेटियों का, इनका ये चीर हरण चलने का नहीं, जो बेटियों का चीर हरण कर रहे हैं, और हमको कांग्रेसी बता रहे हैं। अरे शुरू से लेके आखिर तक हमारे सोशल मीडिया तो हमने अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन जाके देखो इस सब गणमान्य लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कितना सफेद झूठ बोल देते हैं। हम तो जानते हैं, हम तो पहचानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। तो आप कब जाइएगा पुलिस के पास उर्मिला जी? मेरा सवाल यही है। देखिए सीट हमको ऑफर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके बयानों का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है? कांग्रेस भी आपके बातों से इत्तेफाक रख रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है, आपको नहीं लगता कि आपके इन बातों का राजनीतिकरण हो रहा है उर्मिला जी? हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो आप पुलिस के पास कब जाएंगे उर्मिला जी? आप कह रही हैं कि आप न्याय के लिए आवाज उठा रही हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है मेरा आपसे कि आप पुलिस के पास कब जाइएगा वो रिकॉर्डिंग लेकर, अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में दम है? आप ये बताइए, पुलिस पे क्या विश्वास कर ले? पुलिस पे क्या, आप किस पे विश्वास करिए? पुलिस पर आपको 1:30 बजे फेसबुक लाइव पर सिंपल कपड़ों में, उसमें पुलिस की वर्दी में 1:30 बजे कौन महिला के घर आता, बताइए ना। तो उर्मिला जी आप किस पर विश्वास करिएगा? आवाज उठाने के लिए तो पुलिस तक जाना ही पड़ेगा, फेसबुक लाइव से तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होती है। मैं तो जनता को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, जनता को जाना चाहिए, जनता को, क्योंकि जनता और सीबीआई जांच हो। क्योंकि अब हमें सत्ताधारी लोगों से डर लग रहा है, हमें शासन प्रशासन से डर लग रहा है, ये हमारी कभी भी हत्या करवा देंगे।
जो हमारे अकाउंट बंद करवा सकते हैं, हमारी आवाज बंद करवा सकते हैं, हमें कभी भी मरवा देंगे, कभी भी। ठीक है उर्मिला जी, अब मैं चाहती हूँ कि आपके मुताबिक, जैसे आप जो तथ्य पेश कर रही हैं, आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि उस दिन गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? जी आवाज चली गई। हेलो, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए आपने कई तथ्य रखे, आप कई खुलासे कर रही हैं, तो आपके मुताबिक, आप मुझे सुन पा रही हैं उर्मिला जी? तो आपके मुताबिक उस दिन गेस्ट हाउस में क्या हुआ था, आप वो बताइए। मेरे मुताबिक नहीं, सुरेश राठौर के मुताबिक, कि उस रात वीआईपी संगठन महामंत्री था और ये दुष्यंत कुमार गौतम गट्टू था। इनके बारे में पूरी ऑडियो है, सब चीजें वायरल हो रही हैं। तो उसके बारे में जांच करें। सुरेश राठौर को क्यों नहीं रिमांड पे ले रही है पुलिस? सुरेश राठौर को क्यों नहीं उठा रही है? सुरेश राठौर तो आके कह रहा एआई के बस एक छोटा सा अनपढ़ गंवार आदमी ने पकड़ लिया, एआई सीख लिया बस। अच्छा उर्मिला जी, आप बार बार दुष्यंत का नाम ले रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब आपके खिलाफ मानहानि का केस वो दर्ज करने वाले हैं। हाँ तो करे ना, हम भी निपटेंगे ना, सारी बातों आप इसकी। मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे ठीक है उर्मिला जी, आप बने रहिए, मैं वापस लौटूंगी, कुछ सवाल और आपसे पूछेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। 45 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तो उर्मिला जी, आपने सुना क्या कुछ कहा दुष्यंत गौतम ने। उनका कहना है कि जो तथ्य दिए जा रहे हैं उन तथ्यों की जांच हो, प्रामाणिकता की जांच हो, यानी कुल मिलाकर जो कहा गया कि आपने जो पेश किए, जो रिकॉर्डिंग थी वो डॉक्टर्ड हैं, एआई बेस्ड हैं, कैसे अब आप अपनी बात को साबित करिएगा? सर्टिफिकेट लाइए ना। मैं ये क्या कहती हूँ कि ये तो सबसे बड़ा वो है, ये तो क्या बोलते हैं इसको, धृतराष्ट्र है, ये तो धृतराष्ट्र है और विष्णु पितामह है, ये तो चीर हरण देख रहे हैं, ये तो चीर हरण देख रहे हैं। इनके पास से मैंने कई बार अपनी न्याय की गुहार लगाई, तो ये तो सबसे बड़े धृतराष्ट्र और ये विष्णु पितामह है जो खुद चीर हरण देखते हैं द्रौपदी का। तो आप चाहती है ना कि तथ्यों की जांच हो, आपको अपने आरोपों पर अगर कॉन्फिडेंस है जी, तो जांच के लिए तो आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। आप कब देंगे रिकॉर्डिंग? जब पुलिस मांगेगी तब। पूरे आवाज आपने उठाई है उर्मिला जी। पुलिस हमें एक बार फोन नहीं कर रही और हमारे पर मुकदमे लिखाई जा रही है। क्या बात कर रही है बिना मतलब की? बिना मतलब की बात नहीं उर्मिला जी, देखिए पुराना केस है, अब आप आई हैं 2022 के बाद 2025 में आके आप फेसबुक लाइव आती हैं। 1 महीने पहले आपको सब कुछ पता चल गया था, तो सवाल तो फिर जस का तस है कि 1 महीने का वक्त आपने क्यों लिया? मेरा एकदम बेसिक सा सवाल है, आप मुझे बताइए कि 1 महीने का वक्त आपने क्यों लिया? ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपको इतना लंबा 30 दिन का वक्त लगा इसको उजागर करने? देखिए मैं तो ये कहती हूँ हर चीज का समय निश्चित है, हर चीज का समय निश्चित है। मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, और ये पूरी एक घंटे की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, इसमें सब चीजें और भी चीजें हैं। और हम माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को तो बहुत पहले से कह रहे हैं, जब हमारा फोन चेक होगा, हमारे व्हाट्सएप चेक होगा, तब दुष्यंत जी को बहुत चीजें भेज रखी है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये तो भीष्म पितामह बन के ये तो चीर हरण देख रहे हैं पिछले 3 सालों के, ये तो रविदास पीठ बना रहे हैं हमारे कंधे पे रख के बंदूक। तो आप खुलासा करना चाहती हैं ना उर्मिला जी
तो पुलिस को आपके पास आना चाहिए या आप पुलिस के पास जाइएगा? खुलासा तो आपको करना है, दावा तो आप ठोक रही हैं, नाम आप ले रही हैं। मैं नहीं हटूंगी। तो पीछे हटेंगी तब ना जब आप पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ फेसबुक लाइव कर दिया, नाम ले दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल प्रोसेस इसका शुरू नहीं हुआ है उर्मिला जी। और आप कह रही हैं कि आपके पास पुलिस आएगी, तो ये आरोप आप लगा रही हैं, दावा आप कर रही हैं, पुलिस आपके पास ही आएगी। ज्वालापुर, हरिद्वार, देहरादून, है ना। मतलब अगर किसी बेटी ने बेटी की आवाज उठा दी तो तुम पहले वो साक्ष्य जो तुम्हारे पास गए हैं तो उसकी तुम पहले फॉरेंसिक जांच करो, लैब सर्टिफिकेट लो, या आप उस रात की सीढ़ियां लो। कोई मतलब नहीं आने कांग्रेस की बोलती आप लोगों ने। तो आप कह रही हैं कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप इसकी भी तो एफआईआर दर्ज कराएंगी ना कि आपको परेशान किया जा रहा है? प्रताड़ित ये हमारे सुनी नहीं है, हमारे तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। एसएसपी, सीओ, एसएचओ सब हमारे नंबर ब्लॉक कर देते हैं। सत्ता मतलब आप ये बताओ ना कि क्या तानाशाह चल रहा है? अगर एक लड़की ने तो आप चाहती है ना कि जांच हो? उर्मिला जी, आपने आवाज उठाई, बेटी की आवाज उठाई, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन जांच तो होगी ना। जांच के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। अरे जांच के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। कैसे जांच आगे बढ़ेगी? फेसबुक लाइव के आधार पर? हम तो तैयार बैठे, हमसे कांटेक्ट को, हम तो तैयार बैठे, लेकिन हमसे कोई कांटेक्ट को करे, मतलब कि शिकायत करने के लिए पुलिस आपको कांटेक्ट करेगी? हमसे कांटेक्ट करा कि मुख्यमंत्री ने, सुनिए कि मुख्यमंत्री ने ये कहा तुम्हारी जो भी मांग है तुम वो बता दो, तुम क्या न्याय चाहती हो। हमने पूरी वीडियो बना के 3 मिनट के अंदर उनको दे दी मुख्यमंत्री जी को, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को। आज वो मेरे तो एक्शन मुख्यमंत्री लेंगे कि पुलिस की टीम लेगी? यहाँ तो सत्ताधारी लोग ही ले रहे हैं, वो फोन करवा रहे हैं, सारे बीजेपी वाले वो करवा रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस के लोग फूक रहे हैं। पुलिस का तो कोई वही ना, पुलिस तो मुंह पर टेप लगा के बैठी है, 3 का चश्मा लगा के बैठी है, कानों में रुई डाल के बैठी है। ठीक है उर्मिला जी, नजर रहेगी कि आप अपनी आवाज और कितनी बुलंद रखती हैं और कैसे इस आवाज को और उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ी जी। तो इस पूरे मामले को लेकर दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 45 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक राय जुड़ चुके हैं। मयंक, देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। उर्मिला सनावर ने बड़े खुलासे, जैसा कि फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा, लेकिन उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन अभी तक उन्होंने रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस को नहीं दी है। क्या कुछ अभी इस पूरे केस को लेकर के चल रहा है मयंक? देखिए, आज जिस तरह से दुष्यंत गौतम जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड के हैं, उनका एक जो वीडियो मैसेज आता है वो कहीं ना कहीं बताता है कि जिस तरह से उनके सवाल खड़े किए जा रहे थे तो वो खुद सामने आए हैं। उन्होंने प्रदेश के सचिव को एक पत्र भी लिखा है। रिजॉर्ट था जहां काम करती थी, अनंतारा रिजॉर्ट था, वहां से वो गायब हुई और 18 को सामने उसके एक बैराज था, वहां पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। उस वक्त ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा। जो अनंतारा रिजॉर्ट था उसमें तोड़फोड़ की गई,
हरिद्वार में रहने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जो इनका ये रिजॉर्ट था। इसके बाद लगातार इस सुर्खियों में मामला रहा, लेकिन इस बीच अचानक से क्या होता है कि भाजपा के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी पूर्व पत्नी है जो अभिनेत्री है उर्मिला सनावर, वो अपने और अपने पूर्व पति की बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आती हैं और फेसबुक लाइव के जरिए वो रिकॉर्डिंग सुनाती हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि इनकी मौत के पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो कथित वीवीआईपी जो है वो भाजपा का बड़ा नेता है और उस ऑडियो में नाम भी लिया जाता है, दुष्यंत गौतम का उसमें नाम भी आता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं प्रेरणा कि अगर ये रिकॉर्डिंग 1-1.5 साल पहले की गई थी तो अब तक उर्मिला कहाँ पे थी, क्यों नहीं इस रिकॉर्डिंग को लेके पहले आई हो सामने। अब चूंकि चुनावी वर्ष है तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में दुष्यंत गौतम का खुद सामने आके अपना पक्ष रखना ये बता रहा है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेके भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो कहीं भी कोई उनके मन में कोई डर भय नहीं है, वो जांच के लिए तैयार है। तो एक पॉलिटिकल सीन भी बैकग्राउंड तो पूरे सीन कहें तो वो चलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं है कि इस मामले में जो निष्पक्ष बातें हैं वो सामने आ पाए। प्रेरणा, ठीक है मयंक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।